गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप सोचोगे कि मैम ने ये कौन सा काम भेज दिया। स्टूडेंट्स, दिस इज़ कॉल्ड स्टूडेंट एनरिचमेंट एक्टिविटी। ये जो आई एम सेंडिंग यू दिस वीडियो, माई वॉइस अलॉन्ग विद सम नेचुरली ब्यूटिफुल सीन्स। आपको ये सब देख के किसकी याद आती है? नेचर की, ऑब्वियस। द नेचर विच इज़ फार फार अवे फ्रॉम ऑल ऑफ अस दीज डेज। आजकल हमसे बहुत दूर हो गई। क्यों हो गई? बिकॉज ऑफ दिस प्रेजेंट पैंडेमिक सिचुएशन वी ऑल आर कन्फाइंड टू द फोर वॉल्स ऑफ आवर हाउसेस। हम सभी अपने अपने घरों में बंद है ना, तो वी कैन नॉट गो आउट टू एंजॉय ब्यूटिफुल नेचर। मैं पर्सनली it has been my hobby to visit at least once a year, particularly during summer break, to go to some natural place to enjoy the beauty of nature. आप सभी भी जाते होगे कहीं घूमने जाना, कहीं ब्यूटीफुल सीन्स को देखना, रिवर्स को देखना, फाउंटेन्स को देखना, ट्रीज़ की शेड्स को देखना, ब्यूटीफुल बर्ड्स एंड एनिमल्स को देखना। ये कितना ब्यूटीफुल लगता है। हैव यू एवर थॉट कि हमारा लाइफस्टाइल आज कितना चेंज हो गया? तो इसीलिए आई डिसाइडेड टू स्टॉप आवर रेगुलर सिलेबस फॉर सम टाइम एंड डू सम रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग दिस नेक्स्ट वीक। ये मैंने आपको एक सैम्पल भेजा। आई हैव प्रिपेयर्ड दिस वीडियो थ्रू एन ऐप इन शॉर्ट। उसके आपने देखा मैंने अपनी मोस्टली वीडियोस इसी से ही बनाई हैं। तो यू कैन ऑल्सो मेक सम। हाउ डू यू फील इन दीज डेज एट होम? सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी इंटरैक्टेड विद मी. They have shared how much they miss the school, how much they want to join the school, enjoy the time with their teachers, with their friends. स्टूडेंट्स, ऐसा तो कभी भी नहीं होता था कि हम हर समय पढ़ते ही रहते थे क्लासेस में. देयर वर सो मैनी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, पर्टिकुलरली इन लैंग्वेज पीरियड्स. कितने सारे हुआ करते थे. डू यू रिमेंबर लास्ट ईयर +2 क्लास कि समटाइम्स यू यूज्ड टू से कि मैम आज हमने टेक्स्ट नहीं पढ़नी, विल डू समथिंग डिफरेंट. तो हम हर बार कोई नई स्टोरी, कोई नई एक्टिविटी, कुछ ना कुछ नया नया करते रहते थे. सो आई थॉट कि ड्यूरिंग दीज ऑनलाइन क्लासेस, यूट्यूब चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप, लेट्स डू समथिंग न्यू. अभी इस मंडे को ही आई आस्क्ड ऑल ऑफ यू टू राइट एन आर्टिकल ऑन द टॉपिक ऑफ योर चॉइस. आप अपनी चॉइस के किसी भी टॉपिक पे आर्टिकल वर्ड फॉर्मेट में लिखो एंड सेंड मी. बेटा वो न्यूज़पेपर के लिए आर्टिकल था और मैंने आपको वो लिंक भी, मेल भी शेयर करी थी जिस पे मैंने आपके आर्टिकल सेंड किए. यू कैन सेंड देयर पर्सनली ऑल्सो. बट सॉरी टू से आई रिसीव्ड वेरी लेस नंबर ऑफ आर्टिकल्स. व्हाई इट इज़ सो बेटा? आप क्या अपनी स्टडी में इतने बिजी हो गए हो कि आपको रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ भूल गए आप करना? तो बच्चे, ट्राई टू लिव अ लाइफ, जॉयफुल लाइफ. आई अंडरस्टैंड कि आपकी ये जो लाइफ बड़ी डिफ़िकल्ट है, इवन मोर डिफ़िकल्ट दैन वी एल्डर्स. सारा दिन वही मोबाइल, वही कंप्यूटर जिससे हम आपको हमेशा दूर रखते थे, हमने अब आपको उसी मोबाइल, उसी कंप्यूटर के साथ खुद ही जोड़ दिया. ऑनलाइन क्लासेस ऑन कंप्यूटर और मोबाइल. वॉट एवर वर्क यू डू ऑन योर नोटबुक्स, जितना भी काम करते हो कहाँ से करते हो? फ्रॉम कंप्यूटर एंड मोबाइल. कोई रिसर्च वर्क करते हो फ्रॉम कंप्यूटर एंड मोबाइल. मीन्स अब हमारी लाइफ क्या बन गई? तो वी आर बिकमिंग काउच पोटैटोज अगेन. सारा दिन बैठे रहते हैं, कंप्यूटर और मोबाइल चलाते रहते हैं. तो बेटा, डू सम फिजिकल एक्टिविटीज़. डू यू रिमेंबर वो वीडियो याद है आपको जो मैंने आर्टिकल राइटिंग वाली भेजी थी? तो वो मैंने कैसे एक स्टोरी फ्रेम करी
कैसे हमको आज वो सारे टॉपिक्स आज की लाइफ पर बिल्कुल फिट बैठते हैं कि हमें अपना मॉरल कैरेक्टर कैसे हाई करना है, कैसे हमने अपनी ईटिंग हैबिट्स पे कंट्रोल करना है, कैसे हमने किस तरह की आउटडोर एक्टिविटीज़ करनी है, कैसे हमने उस नेचर को कंजर्व करना है। देखो बेटा, नेचर तो अब अपने आप को खुद ही कंजर्व करना शुरू हो गई। आपको याद होगा कि पीछे जो लॉकडाउन हुआ था उसमें ओजोन लेयर तक रिपेयर होनी शुरू हो गई थी। नेचर को जब हम नहीं ना ध्यान रखते उसके, तो गॉड इज़ अबव नेचर। एक ऐसी यूनिवर्सल पावर है जो जितनी हमारी है ना उतनी नेचर की भी है। तो उसने कुछ ऐसा क्रिएट कर दिया हम सभी ह्यूमन बींग्स के साथ कि हम अपने घरों में बैठ गए और नेचर फ्री हो गई। वाटर पोल्यूशन कम हो गया, एयर पोल्यूशन कम हो गया, ओजोन लेयर रिपेयर हो गई। ये देखो अब कितना वंडरफुल एस्पेक्ट ऑफ नेचर है, गॉड है। तो बच्चे, अब आप लोगों ने सिर्फ पढ़ना नहीं है, यू ऑल्सो डू रेगुलर एक्सरसाइज। आगे तो मैंने राइटिंग टास्क दिया था, अब ये थोड़ा और इंटरेस्टिंग हो गया। ये हम अपने इसी यूट्यूब चैनल पे डालेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सिलेक्ट करूँगी जिसकी अच्छी है उसकी डालूँगी, जिसकी नहीं है उसकी नहीं। यू ऑल आर फ्री टू थ्रो योर वीडियोज़ ऑन दिस चैनल। सभी का है ये चैनल, कोई मेरा नहीं है, ये आपके लिए ही तो बना। देयर वॉज नो नीड ऑफ मी, क्योंकि मेरे तो वैसे भी रिटायरमेंट में 1 ही साल रह गया था, मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं वीडियोस बना बना के भेजती रहती, अगले साल मुझे कौन से काम आनी है। बट आई हैव सेव्ड इट फॉर फ्यूचर, फॉर अदर स्टूडेंट्स, फॉर अदर जनरेशन। तो इसी तरह हम इस टाइम को यूज़ करें और हम कुछ ऐसी एक्टिविटी करें कि जो हम दूसरों के साथ शेयर कर सकें। आज मुझे लगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं होमवर्क करके भेज रहे हैं, 50% स्टूडेंट्स तो एटलीस्ट भेजते हैं, तो बाकी के 50% कहते हैं कि हम मैम भेजते नहीं, बट हम करते हैं, हम वीडियोस देखते हैं। मे बी उनके दूसरे सब्जेक्ट्स बड़े डिफ़िकल्ट हैं, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, बायो है, इकोनॉमिक्स है, अकाउंटेंसी, BST, सभी उन सब्जेक्ट्स में इतने बिजी हैं। सो आई हैव डिसाइडेड कि हम इंग्लिश को थोड़ा सा रिक्रिएशनल कर लें। लेट अस नॉट लर्न ओनली इंग्लिश, लेट अस लर्न टू लिव। हम इसीलिए मैं भी अपनी वीडियो में इंटेंशनली मिक्स लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ, सो दैट यू कैन ऑल्सो डू द सेम। बच्चे, आपने अपनी ऐसी ही कोई वीडियो बना के देनी है मुझे, जिसमें यू ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, बट whenever you fumble, you can use your own language. Share your ideas. You are not sharing your ideas. क्लास में 2-way इंटरेक्शन होती थी बेटा। टीचर तो 10 मिनट्स ही बोलता था, है ना, और बाकी जो 30 मिनट्स हैं वो कौन बोलते थे? स्टूडेंट्स। अगर आप 40 की क्लास है या 30 की क्लास है तो 1 मिनट ईच स्टूडेंट तो बोलता ही था। तो अब क्या हो रहा है? अ टीचर is giving you lecture on WhatsApp, on Microsoft Teams, on YouTube channels, and you people are only listening and writing. And there is no interaction from your side. And that is why I decided that you all write your own ideas. अपने आइडियाज़ लिखो। वो जो मैंने आपको आर्टिकल्स भेजे थे वो तो बच्चे एक सैम्पल था, एक एग्जाम्पल थी। ऐसा थोड़ी है कि आपने उन्हीं को लर्न करना और वही एग्जाम्स में आने, ऐसा कुछ भी नहीं होना। तो बेटा, चेंज, नेचर हैज़ चेंज्ड, तो वी शुड ऑल्सो चेंज आवर लाइफस्टाइल। हमने अपने लाइफस्टाइल को अब चेंज करना ही है। जब भी स्कूल खुलेंगे हमारी लाइफ वो नहीं होगी जो 14 मार्च से पहले हुआ करती थी। 14 मार्च को ही स्कूल बंद हुए थे ना आप सबके, तो उसके पहले कैसी लाइफ थी? अब पोस्ट पैंडेमिक जब भी स्कूल खुलने हैं तो लाइफ विल बी ऑल टुगेदर चेंज्ड, कंप्लीटली चेंज होने वाली है। तो मीडिया का यूज़ हम उसमें भी करेंगे, इसलिए आप लोगों ने भी मीडिया का प्रोडक्टिव, क्रिएटिव यूज़ करना है। हमारे सिलेबस में तो कितनी ब्यूटीफुल पोएम्स हैं, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, कीपिंग क्वाइट, उधर से सी वाली फोटोग्राफ, कितनी ब्यूटीफुल चीज़ें हम पढ़ते हैं। तो ये सारी द लेशर पोएम,
टुडे एंड टुमारो पोएम, कितनी सारी पोएम्स आपने पढ़ी हैं. दीज ऑल गिव सम मैसेज. तो बेटा इन मैसेजेस को हमने सिर्फ बुक्स तक नहीं रखना, एग्जामिनेशंस तक नहीं रखना, हमने इन मैसेजेस को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है. तो रिमेंबर 2 थिंग्स. एक तो काउच पोटैटोज नहीं बनना हमने सारा दिन पढ़ाई करते रहना, बैठे रहना, ऐसा नहीं करना. डू सम फिजिकल एक्टिविटीज़. आई अंडरस्टैंड यू पीपल कैन नॉट गो आउट टू प्ले आउटडोर गेम्स, बट एटलीस्ट आप लोग तो बच्चे जहाँ भी आपको थोड़ा सा, और कुछ नहीं तो यू कैन गो टू द टॉप रूफ ऑफ योर हाउस, वहाँ जा सकते हो ना. तो यू कैन डू योगा एक्सरसाइजेस, यू कैन डू वॉक ओवर देयर, whatever. If there is any garden, any fields near your house where you can go out maintaining social distance, you must go. Get up early in the morning, go over there, do your exercise. प्राणायाम तो बेटा ज़रूर सीखो. मैं कुछ वीडियोस आपको प्राणायाम की शेयर करूँगी, वो ज़रूर करो. डीप ब्रीथिंग करो, स्क्वैटिंग करो, मेडिटेशन करो. मेडिटेशन का ये मीनिंग नहीं होता कि हम कोई बड़े भगवान के पास जा रहे हैं, कुछ नहीं बच्चे. मेडिटेशन मीन्स कंट्रोलिंग योर सेंसेस. मेडिटेशन में हम क्या करते हैं, वी जस्ट सिट आइडल, बिल्कुल फ्री बैठ जाते हैं. वही कीपिंग क्वाइट पोएम जैसी बात. हम बिल्कुल सिट और लेट द थॉट्स कम नेचुरली. थॉट्स आने दो जो आती हैं. तो उसी ये जो आज मैंने वीडियो बनाई है ना, ये उसी मेडिटेशन का ही प्रोडक्ट है. आई वॉज डूइंग माई मेडिटेशन, तो आई अलाउड द थॉट्स टू कम. तो थॉट्स क्या आ गई, आप सभी स्टूडेंट्स के ब्यूटीफुल फेसेस आ गए. तो अब वो चेहरे याद आ गए कि जब पैंडेमिक में कैसे थे. आप लोग के साथ वीडियो इंटरेक्शन होती है, 1-2 बार पर्सनल भी कहीं ना कहीं हुई, तो वो मैंने आपके वो चेहरे देखे, वो ग्लो ही नहीं है, वो ब्यूटी कहाँ जा रही है. तो यू ऑल आर रिक्वेस्टेड बेटा कि अपनी हेल्दी डाइट लो. होममेड तो आजकल तो वैसे ही रेडियों पे नहीं मिलता ना, आपके आसपास भी तो मिलता भी है, तो रेडियों से नहीं. ममा से बोलो जो खाना है वो घर पे आपको बना के दें. आप खुद भी, गर्ल्स तो खुद भी बना सकती हैं. और दूसरा, रेगुलर एक्सरसाइज, प्राणायाम, योगा, मेडिटेशन. Make these things an indispensable part of your life. इन सभी चीज़ों को अपनी लाइफ का एक पार्ट बना लो. You will learn to live. आपकी लाइफ बेटा पहले से ज़्यादा हेल्दियर हो जाएगी, पहले से ज़्यादा पीसफुल, कंटेंटेड एंड हैप्पी हो जाएगी. डू यू फॉलो माई पॉइंट. अभी सभी स्टूडेंट्स ने 1-1 मिनट या 2-2 मिनट की अपनी ऐसी ही कोई रिक्रिएशनल से वीडियो, जो ये नहीं कि मैंने जो बोला वो आपने बोला, जो आपके थॉट्स माइंड में आते हैं, जो आप शेयर करना चाहते हो दूसरे स्टूडेंट्स के साथ, वो अपनी बना के भेजो. तो लेट अस सी कि व्हाट यू पीपल आर थिंकिंग ओवर देयर. वीडियो बनानी है, ऑडियो नहीं भेजनी. वो ये चाहे मेरे वाले तरीके से बना लो, ज़रूरी नहीं कि माई फेस इज़ नॉट फोटोजेनिक, इसलिए मैं फेस नहीं दिखा रही हूँ तो मैं आगे कुछ और चला रही हूँ. आप भी ऐसे बना सकते हो. जिनको लगता है कि नहीं हम तो बोलते हुए बड़े सुंदर लगते हैं, हम अच्छे लगते हैं, तो वो ज़रूर बनाओ, अपनी लाइव वीडियो बनाओ. इज़ इट क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट्स. और आगे वाले वीक में हम ऐसा ही कुछ काम करने लगे हैं, क्योंकि सिलेबस हमारा कंप्लीट हो गया. टॉपिक्स मैंने आपको दे दिए, सैम्पल्स आपको दे दिए, असाइनमेंट्स मैंने यूट्यूब पे डाल दी हैं. 2 मार्क्स के क्वेश्चन की, 5K की, 1 की, मल्टीपल चॉइस, एक्सट्रैक्ट्स, एवरीथिंग इज ओवर देयर. अब तो आप 2 दिन भी लगाओगे तो उसको रिवाइज करो तो एग्जाम्स दे दो. तो बाकी सब्जेक्ट्स तो बेटा आपको पढ़ने हैं ना, डिफ़िकल्ट है, तो उनके साथ साथ इंग्लिश में अब हम थोड़ा थोड़ा ये रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ किया करेंगे. अंडरस्टैंड? अब सभी स्टूडेंट्स ने इस बार नहीं करना कि बहुत थोड़े से बच्चे मुझे आर्टिकल, चलो वो राइटिंग टास्क था, थोड़ा डिफ़िकल्ट था, ये तो एंटरटेनिंग है. आप कुछ गुरबानी की 2-4 लाइनें उसको ही बोल दो, उसी को ही एक्सप्लेन कर दो, उसी के ही ऊपर 2 मिनट बोल दो. वॉट एवर यू विश, जो आपको अच्छा लगता है. अपनी खुशी के लिए करना है ये काम, किसी और की खुशी के लिए नहीं. इसलिए नहीं करना कि टीचर ने फोर्स किया. मैं फोर्स आपको इसलिए कर रही हूँ कि आपके अंदर इंस्पिरेशन आए कि नहीं हम करें ऐसा काम.
हम भी ऐसा कुछ बनाएं। तो सभी स्टूडेंट्स ने मेरी ये बात माननी है और मुझे अपने वीडियोस सेंड करनी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।